नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस्लामिक हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के नाजरीन, अल्लाह ताला आप हज़रात को दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के एक ऐसे मोजज़ा के बारे में जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले रूनुमा हुआ, और वो वाक़िया असहाबुल फ़ील के नाम से मशहूर व मारूफ़ है। वाक़या ये हुआ कि यमन का एक गवर्नर था अबरहा नाम का। उसने जब ये देखा कि मक्कातुल मुकरमा के अंदर लोग हज करने के लिए जाते हैं और मक्कातुल मुकरमा मरजा अनाम है, तो उसके दिल में हसद पैदा हुआ कि हुकूमत हमारे पास, बादशाहत हमारे पास, हर चीज़ हमारे पास, और लेकिन लोगों की मोहब्बत अक़ीदत का मरकज़ मक्कातुल मुकरमा है। तो उसने फ़ैसला किया कि मैं खाना काबा के मुकाबले में एक कलीसा तामीर करता हूँ, एक गिरजाघर बनाता हूँ, जो कि उसने ज़र्रे कसीर ख़र्च करके सनाए यमन के अंदर तामीर करवाया। जब अहले हिजाज़ में ये ख़बर फैली तो किसी शख्स ने उसके कलीसा के अंदर नजासत फैला दी, पखाना कर दिया, और बाज़ रिवायात के मुताबिक उसके कलीसा को आग लगा दी। अबरहा को इश्तिआल पैदा हुआ। अबरहा ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया जिसमें उसने हाथी और बेशुमार असला जमा किया, और वो उस लश्कर को लेकर के बैतुल्लाह को गिराने के लिए निकल पड़ा और कसम खा ली कि जब तक बैतुल्लाह को नहीं गिराऊंगा उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। रास्ते में कई अरब कबाइल ने मज़ाहमत की, लेकिन वो तमाम मज़ाहमतों को कुचलता हुआ, सबको शिकस्त फाश देता हुआ आगे बढ़ गया। मक्कातुल मुकरमा से कुछ पहले चरागाह में मक्का वालों के ऊँट चर रहे थे। उसने ऊँटों पर कब्ज़ा कर लिया और अहले मक्का को पैगाम भेजा कि मक्का वालों, मैं बैतुल्लाह को अल-अयाज़ु बिल्लाह गिराने, मुनहदिम करने के इरादे से आया हूँ। अगर तुम लोग मेरे साथ लड़ाई का इरादा नहीं रखते और मेरे रास्ते की दीवार नहीं बनते तो मैं तुम्हें अमान देता हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ किताल करूँगा और तुम्हें तहे तैग करूँगा। जब ये पैगाम मक्का पहुँचा तो मक्का के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब बनफ़्से नफ़ीस अबरहा से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए और अबरहा से जाके कहा कि पहले नंबर पे तो हमारे ऊँट वापस करो, और दूसरी बात यह है कि वो अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर की तरफ जिस नीयत से तू जा रहा है, तेरे ऊपर अल्लाह का अज़ाब वाक़या होने का डर है, लिहाजा अल्लाह का खौफ कर और अपने इस इरादे को मुलतवी कर और वापस चला जा। अबरहा ने ऊँट तो वापस कर दिए, लेकिन बैतुल्लाह के इरादे से बाज ना आए, बैतुल्लाह पर हमला करने के इरादे से बाज ना आया और उसने आगे बढ़ना चाहा। वादी मुहस्सर में पहुंचकर उसका जो ऊँट था वो बैठ गया और उसने मक्का की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ पेश कदमी करने से इनकार कर दिया। उसको मारा, पीटा और उसको मक्का की तरफ चलाना चाहा तो वो मार खाता रहा, लेकिन मक्के की तरफ उसने कदम नहीं उठाया और ज़ुबान हाल से ये कह दिया कि आ सितमगर हुनर आज़माएँ, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माएँ। इसके अंदर भी अबरहा के वास्ते एक इबरत व नसीहत थी, लेकिन उसकी बदबख्ती उरूज पर थी। उसको न जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बात समझ आई और न उसको हाथी के बैठ जाने से कोई नसीहत हासिल हुई। अभी वो इसी शशो पंच के अंदर मुब्तला थे कि दरिया की तरफ से अल्लाह ताला ने पंछियों के गौल भेजे, परिंदों की जमातें भेजीं, और वो जमात दर जमात आए, गौल के गौल आए, झुंड के झुंड आए, और उनके पास कंकरियाँ थीं जो उन्होंने लश्कर पर बरसा डालीं, और उनकी कंकरियों से अल्लाह ताला ने उस लश्कर को हलाक कर दिया और तबाह बर्बाद कर दिया और उनको खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरत अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील के अंदर सूरत फ़ील में इस वाक़या को ज़िक्र करके हमेशा के लिए महफूज कर दिया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, ए मुखातब क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों का क्या अंजाम किया।
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनके मकर को, उनकी तदबीर के, उनके हमले को नाकाम नहीं बना दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर परिंदों की जमातें, परिंदों के गौल, परिंदों के झुंड भेजे, अबाबीलों को भेजा। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन पर पुख्ता मट्टी के कंकर फेंकती थीं। फजअलहुम काअस्फिम माकूल, फिर अल्लाह ताला ने उन जालिमों को ऐसे हलाक व बर्बाद कर दिया और ऐसे तबाह कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा होता है, खाया हुआ बुस होता है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से 50 रोज़ कबल का वाक़या है। इसीलिए उस साल को असहाब फ़ील का साल कहा जाता है और वहाँ से तारीख़ की एक नई इब्तिदा की गई। और ये वाक़या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन मोजज़ात में से है जो आपकी विलादत से पहले रूनुमा हुआ। और ये अहले इल्म की इस्तिलाह में इरहास कहलाता है। जैसे सूरज के निकलने से पहले आसमान के किनारे पे रोशनी और सफ़ेदी और सुर्खी, ये शफ़क़ें आकर के इस बात की ख़बर देती हैं कि आफ़ताब तुलू होने को है। इसी तरह आफ़ताब नबुव्वत के तुलू होने से पहले अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ऐसे वाक़यात को रूनुमा किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आमद की बशारत और ख़बर दे रहे थे। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने ऐसी अज़मत और शानों से हमारे नबी को नवाजा है, बैतुल्लाह की अज़मत को भी ज़ाहिर कर दिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान और शौकत के भी डंके बजा दिए। अल्लाह ताला हमें हजूर अलैहिस्सलाम का सच्चा उम्मती बनाए और हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे हाथों